टाइटैनिक जहाज, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जहाज कभी समुद्र में नहीं डूब सकता था, लेकिन एक आइसबर्ग के टकराने के बाद 111 साल पहले इस समुद्र में समा गया था। हादसे के वक्त जहाज करीब 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की यात्रा पर जा रहा टाइटैनिक साल 1912 में 14 और 15 अप्रैल की रात अटलांटिक महासागर में डूब गया था। कहते हैं इस हादसे में करीब 1500 लोगों की मौत हो गई थी। मगर अब टाइटैनिक का मलबा दिखाने की पनडुब्बी अटलांटिक महासागर में समा गई। जैसे कभी खुद टाइटैनिक समाया था, वैसे ही पनडुब्बी लोगों को टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए लेकर गई थी। दुनिया की ऐतिहासिक दुखद घटना टाइटैनिक का डूबना, उसे देखने की तमन्ना लिए गई टाइटन सबमरीन के पानी में ही परखच्चे उड़ गए और इस हादसे से दुनिया भर के लोगों का दिल बैठ गया। सबसे ज्यादा दुख कहें या हैरानी इस बात की कि जिस शख्स ने डूबे हुए टाइटैनिक को आंखों से देखने का सपना सबसे पहले बुना था, वो आंखें ही इस हादसे में हमेशा के लिए बंद हो गई। अपने इस सपने के लिए स्टॉकटन रश ने ओशन गेट नाम की एक बड़ी कंपनी खड़ी की थी। स्टॉकटन रश समेत 5 हस्तियों ने भी इसमें अपनी जान गंवा दी, जिसके बाद स्टॉकटन रश की कंपनी और टाइटन सबमरीन को ऑपरेट करने वाली कंपनी ओशन गेट ने कहा, हमने दुर्भाग्य से 5 यात्रियों को खो दिया, जिसमें कंपनी के फाउंडर और सीईओ स्टॉकटन रश भी शामिल थे। इस पनडुब्बी पर पाकिस्तानी अरबपति शहजादा दाऊद अपने बेटे सुलेमान दाऊद के साथ सवार थे। इस बीच अमेरिकी नेवी ने दावा किया कि उन्हें पनडुब्बी में हुए विस्फोट के बारे में कई दिनों पहले ही जानकारी मिल चुकी थी। इसके बावजूद वो सबूत का इंतजार कर रहे थे। हालांकि इस पनडुब्बी को बचाने का मिशन रविवार से चल रहा था। अब बताते हैं कि आखिर समुद्र में 4 किलोमीटर की गहराई पर आखिर क्या हुआ। आशंका जताई जा रही है कि टाइटन सबमरीन के किसी हिस्से में समुद्र के भीतर विस्फोट हुआ। ब्लास्ट करीब 2000 मीटर की गहराई पर हुआ था। यहाँ पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि पनडुब्बी के परखच्चे उड़ गए। विस्फोट किस सिस्टम में हुआ, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि विस्फोट की सटीक वजह का पता लगाने के लिए मलबों का बारीकी से एनालिसिस करने की जरूरत है। अभी सर्च टीम के सामने सबसे बड़ी मुश्किल इस पनडुब्बी के टुकड़ों की खोज करना और उसे पानी से बाहर निकालना है। यहाँ सवाल ये है कि जिस गहराई और दबाव को सबमरीन न झेल सकी, उतनी ही गहराई पर जाकर सबमरीन के टुकड़ों को वापस लेकर आना क्या संभव है? ये उस कंपनी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये टुकड़े उत्तरी अटलांटिक महासागर में 4000 मीटर की गहराई में पड़े हुए हैं। यहाँ ना तो रोशनी है और ना ही साफ सतह, और सतह पर समुद्री कीचड़ का अंबार लगा हुआ है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने कहा कि लापता पनडुब्बी का टेल कोन और दूसरा मलबा टाइटैनिक के मलबे से 1600 फीट की दूरी पर मिला। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जगह उत्तरी अटलांटिक महासागर में करीब 13000 फीट की गहराई पर है। यूएस कोस्ट गार्ड के फर्स्ट कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट कमांडर एडमिरल जॉन माउगर ने बताया, मलबा एक विस्फोट हुए जहाज के बाद जैसा दिखना चाहिए वैसा ही है। अमेरिकी नौसेना के एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि नौसेना को रविवार को मलबे वाले क्षेत्र में एक विस्फोट के जैसी आवाज सुनाई दी थी। ये वही जगह थी जहां टाइटन पनडुब्बी गोता लगा रही थी। अधिकारी ने कहा कि नौसेना ने तुरंत उस सूचना को खोज टीम का नेतृत्व कर रहे ऑन साइट कमांडरों को भेज दिया और इसका इस्तेमाल खोज मिशन के लिए किया गया। यूएस कोस्ट गार्ड के प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ मिनट पहले गहरे समुद्र में पनडुब्बी चलाने वाली कंपनी ओशन गेट एक्सपीडिशन ने एक बयान जारी कर पनडुब्बी में सवार 5 लोगों के प्रति
शोक व्यक्त किया। ओशन गेट ने एक बयान में कहा कि हम मानते हैं कि हमारे सीईओ स्टॉकटन रश, शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, हामिश हार्डिन और पॉल हेनरी नार्जोलेट को हमने खो दिया। ये लोग सच्चे खोजकर्ता थे जिनमें साहस और दुनिया के महासागरों की खोज और सुरक्षा के लिए गहरा जुनून था। इस दुखद समय में हमारी संवेदनाएं इन 5 आत्माओं और उनके परिवारों के साथ है। टाइटन पनडुब्बी ने भारतीय समय रविवार की शाम 7:30 बजे उत्तर अटलांटिक महासागर में गोता लगाना शुरू किया था। इसके ठीक 45 मिनट बाद टाइटन पनडुब्बी का कांटेक्ट उसकी मदरशिप से टूट गया था। तब से ही इस पनडुब्बी की खोज की जा रही थी। अमेरिका और कनाडा की नौसेनाएं और भी कई देशों के एक्सपर्ट्स इस पनडुब्बी की खोज में जुटे हुए थे। इस सबमरीन में 96 घंटे का ऑक्सीजन था। ऐसे में संभावना जताई जा रही थी कि शायद इस पनडुब्बी में मौजूद यात्री सही सलामत हो, लेकिन कई एक्सपर्ट्स ने पहले ही इनके जिंदा बचने की उम्मीद को खारिज कर दिया था। कम से कम 2 ओशन गेट के पुराने कर्मचारियों ने सालों पहले ही टाइटन पनडुब्बी की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। टाइटन पनडुब्बी पर पाकिस्तानी अरबपति शहजादा दाऊद, अपने बेटे सुलेमान दाऊद, ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिन, फ्रेंच एक्सप्लोरर पॉल ऑनरी नार्जलेट और ओशन गेट के बॉस स्टॉकटन रश सवार थे। स्टॉकटन रश ने ही टाइटैनिक का मलबा दिखाने वाली कंपनी ओशन गेट को बनाया था। उनकी पत्नी के परदादा परदादी की मौत टाइटैनिक जहाज के डूबने से हुई थी। ओशन गेट एक्सपीडिशन के सीईओ रश ने 2021 में एक मैक्सिकन ट्रैवल ब्लॉगर से कहा, to find the new life forms and the new discoveries were in the ocean. And that's what took me down the path of both exploring the ocean and then ultimately making a submarine, and then following that with making a company to let others come deep in the ocean and find new life forms and new places and ancient history and shipwrecks and all the great things that DGNT News, always ready to move in the direction of truth. Please subscribe our channel to receive the latest news updates.